यूपी चुनाव में गढ़ की लड़ाई शुरू है। गढ़ यानी गढ़मुक्तेश्वर में आज सीएम योगी और ओवैसी दोनों पहुंचे। योगी ने हेलीकॉप्टर से और ओवैसी ने वर्चुअल रैली के जरिए गढ़ के वोटर्स से किया संवाद। गढ़मुक्तेश्वर को मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 वोट बैंक हैं, मुस्लिम, जाटव और जाट गुर्जर। समाजवादी गठबंधन मुस्लिम वोटर्स के भरोसे है और ओवैसी और बीएसपी की नजर भी यहाँ के 70,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटों पर है, यानी मुस्लिम वोट बट सकते हैं। अब गढ़मुक्तेश्वर का गेम कौन जीतेगा? वेस्टर्न यूपी की चुनावी रैली, गलियों में, चौक चौराहों में क्या चल रहा है, सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। यूपी में नया पोस्टर चला है, मुस्लिम मोहल्लों में हल्ला है। इस पोस्टर में कई शब्द हैं, इलाहाबाद, फैजाबाद, मुगलों की निशानियां। वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम वोटरों के लिए अखिलेश ने क्या प्लान तैयार किया है और योगी की मेरठ यात्रा के दिन सामने आए इस पोस्टर का मतलब क्या है, फुल डिटेल समझिए। इस पोस्टर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई है। अखिलेश ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट देने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के लेटरहेड पर 2 नाम लिखे गए, इलाहाबाद और फैजाबाद। ये 2 नाम संयोग हैं या 80-20 का प्रयोग है? ऐसा लगता है मुस्लिम वोटों की लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। इस समय इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है और फैजाबाद का नया नाम अयोध्या है। दोनों लोकेशन के नाम बदले 3 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या जानबूझकर पुराने नामों पर अटकी हुई है? अखिलेश यादव इन नामों से मुस्लिम वोटरों को क्या मैसेज भेज रहे हैं? फिलहाल इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम पर 20% वाला कार्ड चल निकला है। बीजेपी इसे अलग ट्विस्ट देती है। दावा है कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी प्रयागराज और अयोध्या का नाम बदलना चाहती है। क्रांतिकारियों का सम्मान किया, शहीद स्मारकों का पुनरुद्धार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वह पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़ें, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या, प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? फर्स्ट फेज की सीटों पर प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ के हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर का पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी जबरदस्त है। कहा जाता है यहां जिस पार्टी का कैंडिडेट एमएलए बनता है, यूपी में उसी पार्टी की सरकार बनती है। मेरठ वेस्टर्न यूपी का वो इलाका है जहां किसान और मुस्लिम वोटर्स किसी भी पार्टी की जीत हार का फैसला करते हैं। योगी के सियासी विरोधियों का पूरा फोकस 20% मुस्लिम वोट खींचने की तरफ है, लेकिन मेरठ का माहौल बदला बदला सा दिख रहा है। क्या है मुद्दे? लग रहा है सरकार बदलने वाली है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल नहीं, जो कर रहे हैं बकवास कर रहे हैं। ये कैंट विधानसभा में आप खड़े हो और कंकर खेड़ा क्षेत्र में आप खड़े हो। आप अंदर के मोहल्लों में जब जाओगे, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा जी के साथ हैं। 90% आज बाबा जी के साथ हैं। 90 से ज्यादा हो सकते हैं, 90 से 79 नहीं है। 5 साल में जितना काम हुआ आज तक तो हुआ नहीं यहाँ पे। हमें तो इतना पता है जी। सपा की सरकार में सिवा गुंडागर्दी का कुछ नहीं था और आज राम राज है, आराम से सब जी रहे हैं। रात को बहू बेटियां 8 बजे 10 बजे तक घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं था। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। उसी के राज में 84 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, ठीक है। 27 दंगे हुए हैं यूपी में, उसके राज्य में। 4.5 साल में एक भी दंगा बता दो कि बाबा के राज में हुआ हो। मेरठ में योगी अलग ही लेवल पर खेलते हैं। योगी ने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और बीजेपी के लिए सपोर्ट मांगा। एक तरफ वोटरों के साथ प्रचार चल रहा था, दूसरी तरफ योगी के ट्वीट्स ट्रेंड करते रहे। सीएम योगी की टाइमलाइन पर अखिलेश के खिलाफ नॉन स्टॉप अटैक हुआ। योगी ने कहा वो जिन्ना के उपासक हैं और हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। योगी ने तुष्टीकरण और राष्ट्रवाद का अंतर बताते हुए टारगेट किया।
योगी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए राम मंदिर, कांवड़िया और मेरठ दंगों के मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी सरकार का डिफरेंस समझाया और वेस्टर्न यूपी के फर्स्ट फेज में ये सब चुनावी मुद्दा बन गया है और समाजवादी गठबंधन डिफेंसिव मोड में दिख रहा है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण पैदा करना चाहते हैं, जातिगत आधार पर ध्रुवीकरण हो, धार्मिक आधार पर उन्माद फैले, ये उनकी रणनीति है। उनके दिल में कोई हमारे लिए कोई खास जगह नहीं। और मैं तो कह रहा हूं, मुझे आप खुश करके अपील करके क्या हासिल कर रहे हो? हमारे मुद्दों पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, किसानों के साथ न्याय कीजिए। लखीमपुर की घटना भी ताजी है, मंत्री जी अभी भी मंत्री बने बैठे हैं और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, मुकदमे वापस नहीं लिए गए, एमएसपी के लिए कोई कमेटी नहीं बन पाई। इन इश्यूज पे आप जवाब दीजिए। एक पैंतरा फेंक रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि जो उनका विरोध गांव-गांव में हो रहा है किसी तरह वो ठंडा पड़े। वेस्टर्न यूपी के जाट लैंड में समाजवादी गठबंधन की मुश्किलों को समझिए। यहां सबसे बड़ी सियासी जंग हो रही है। इस इलाके के सियासी समीकरण में जाट और मुस्लिम वोटर अहम है। जाट वोटर 17%, मुस्लिम 30%, एससी 18% और ओबीसी 22% है। समाजवादी गठबंधन को जाट और मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा है। फर्स्ट फेज में 20% वाली लड़ाई है, इसलिए सबको मुस्लिम वोट बैंक की याद आई है। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से वेस्ट यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर में जाट और मुस्लिम अलग हो गए हैं। जाट लैंड में बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए। 2012 के चुनाव में बीजेपी को 38 सीटें मिली, लेकिन 2017 के इलेक्शन में ये सीटें करीब 3 गुना बढ़कर 109 तक पहुंच गई। यानी इसी दौरान बीजेपी ने जाट लैंड में तकरीबन क्लीन स्वीप कर लिया। समाजवादी गठबंधन जाति धर्म का गणित सेट कर रहा है, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जब मेरठ पहुंचे तो उन्होंने सड़क, सुरक्षा और शांति के सारे काम गिनवा दिए। आप सोच सकते हैं, आज आप यहां से हस्तिनापुर से दिल्ली की दूरी मात्र और मात्र 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। पिछली सरकार के समय इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच बना दिया है मोदी सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अखिलेश और जयंत को यूपी में जाट और एम फैक्टर का साथ चाहिए, पर मुस्लिम वोटों के लिए उनकी लड़ाई कमजोर हो रही है। वेस्ट यूपी में बीएसपी कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सरकार किसकी थी बताओ? समाजवादी की नहीं थी। मुजफ्फरनगर के अंदर हजारों मासूमों का कत्लेआम कर दिया गया। आज भी मुसलमान बहनें सड़कों पर भीख मांगती फिर रही है। बताओ सरकार किसकी थी? समाजवादी की सरकार के अंदर मुसलमानों के कम से कम 300 इनकाउंटर किए गए। दोस्तों, वेस्ट यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर में सीएम योगी और बैरिस्टर ओवैसी एक साथ पहुंचे। योगी सीधे वोटरों के बीच पहुंच गए, भाषण दिया, जबकि ओवैसी ने वर्चुअल रैली की और अखिलेश के मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की। आप सबका अभिनंदन करते हुए गढ़ की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, गढ़ मुक्तेश्वर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धाम है और इस धाम के विकास के लिए हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास किया। गढ़ मुक्तेश्वर और तितरी मेला के दृश्य उसको राजकीय मेला घोषित करना हो, सुविधाओं की अभिवृद्धि करना हो, जनता को अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए उस समय कार्य किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।